नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह बरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में बाईं से दाईं की ओर एक श्रृंखला को पूरा करना है। अगर हम इसको गिन कर जाएं और फिर गिन कर बांटें तो कहीं ना कहीं ये लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और हमें यहाँ से लॉजिक डिफाइन करना है, क्योंकि लॉजिक बहुत सरल होते हैं। अगर देखा जाए तो देखो, डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ डबल जी, ये चल रहा है यहाँ से। फिर कर दो डबल जी डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ डबल जी, फिर उसके बाद ये लॉजिक चल रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जी तक रुक रहा है लॉजिक। तो अगर हम देखें तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, डबल ई तो ई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ई डी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन में, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छुपी हुई आकृति देखनी है। अगर हम पहले ही ऑप्शन में जाते हैं तो ये वाला यहाँ से लेते हैं और इस तरीके से, तो ये ऐसे छुपी हुई है और इस तरीके से छुपी हुई है, और इसके छुपने के बाद फिर से ये ऐसे यहाँ से ऐसे छुपी हुई है और ये ऐसी मिल गई, ठीक है। और फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये आकृति इसमें बन रही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जाए 64 से 32, तो ये देखा जाए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब सबका दो गुना हो रहा है। तो एक का दो गुना कितना होगा, एक का दो गुना दो होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। अब हमें इन दो संख्याओं को चेंज करना है और हमें समीकरण को बदलना। देखो, अगर हम 2 और 4 को सही करने जाए तो 10 इंटू में 2 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस में 8 और डिवाइड में 5 और 4 की जगह कितना आ जाएगा, 2। अब देखो 5 का भाग 8 में जाएगा नहीं और ये 40 हो जाएगा। 40 जब 5 का भाग 8 में जाएगा नहीं तो इस कंडीशन पे आप 14 ला ही नहीं सकते। पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन 2 की जगह कितना आना चाहिए, 5, ठीक है, और 5 की जगह कितना आना चाहिए, 2, और माइनस में कितना आ जाएगा, 4, 14। चेक कर लेते हैं, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था तो 4 से 4 कैंसिल, 10 गुना 50, हमें लाना है 14, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन पर अगर हम देखें तो 10 की जगह 14 इंटू में 2 प्लस में 8 डिवाइड में 5 और माइनस में 4 और 14 की जगह 10, तो वो 8 का भाग 5 में दोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। तो 8 और 10 को अगर हम देखें, 8 और अगर 10 को देखा जाए तो 8 और 10 को देखें तो 8 और 10 को देखने में क्या दिखता है, यहाँ से देखते हैं। 8 और 10 को देखेंगे तो जैसे ही हम रखेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 10 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 5, और माइनस में कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। तो ये 16 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2, और ये 4। घटाओगे तो 16 माइनस का 2 बच जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आप 10 इंटू में स्टार 14 @ 2 और हैज 8 का यूज करके आपको क्या लाना है, 8 लाना है। तो अगर देखा जाए कैसे आप 8 ला सकते हो, अगर मैं देखूं तो 10 और प्लस 14 को जोड़ दूं, ठीक है, और इनको जोड़ने के बाद इनका गुणा कराऊं, जैसे 2 इंटू में 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 16। अब 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो इसका मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस, इसका मतलब इंटू, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें क्या ये वेरीफाई हो रहा है, तो 19 प्लस में 16, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में 5, 19 और 16 होते हैं 35, 35 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 49, 49 माइनस 11 इंटू कितने कर दो, 12, 11 इंटू 12 करोगे तो 132, 49 में से घटाओगे तो कितने, 132 में से 49 जैसे ही आप घटाओगे तो माइनस किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोला सभी सी वी हैं, सभी सी क्या हैं, वी हैं, तो ये 50, और कोई सी बी नहीं है, तो कोई सी बी नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, ये बी, और ये हो जाएगा। तो तीसरी बात समझ में आ गई। बोला सभी वी सी हैं,
सभी भी क्या है सी। तो अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, उसने बोला सभी भी सी हैं, तो बी और सी, अच्छा सभी भी सी हैं तो बी यहाँ 50 है, और नेगेटिव को मिला अगर तुम पॉजिटिव तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें सभी बी और सभी बी हैं ये वाला, तो प्लस और नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव में है तो ये भी गलत हो गया, तो पहला आंसर सही हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर हम देखें NMR, तो यहाँ से देखें ये 14, ये 13 और ये 18, कौन, और ये 19 और ये 26, के बाद फिर ये 24, फिर ये 25 और ये 8 कॉमन लगेगा, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 5 के बाद 16। अब देखें यहाँ से, तो यहाँ हम जैसे ही जाएंगे तो ये +5, ठीक है, फिर ये +6 और फिर ये देखें तो +8, ये लॉजिक यहाँ चल रहा है, +5 +6 +8 यहाँ देखेंगे तो +5 29, ठीक है, +6 और +8। तो अगर यही लॉजिक चल रहा है तो इसमें हम 3 में +5 करें तो कितना 8 मतलब H, और फिर 6 करें तो मतलब 6 5 11 मतलब K, ठीक है, और फिर करेंगे 8 तो 8 6 24 मतलब X, तो HKX ये राइट आंसर हो जाएगा। HKX जो होगा वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो अगले क्वेश्चन ये देखें तो एक बॉक्स बढ़ा है, यहाँ से एक बॉक्स बढ़ने के बाद ये 2 बॉक्स बढ़ा, 2 के बाद ये बढ़ेगा 3, तो 3 1 2 3 यहाँ आएगा, एक मिनट एक के बाद कितना बढ़ा था ये 2, तो यहाँ आ गया, 2 के बाद फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा, 1 और 2 यहाँ आएगा, अच्छा मतलब 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर 1 बढ़ा फिर 2, ये चल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये रेखा कुल मिलाकर ऐसे बनाएगी, तो ये तो होगा नहीं, और जो ये जो डॉट है ब्लैक वाला वो नीचे आएगा तो ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन अपने पास बचा है। अगर हम इसको और इसको देखने जाएं, ठीक है, इसको और इसको देखने जाएं तो इसमें क्या अंतर है, देखो अगर थोड़ा सा ब्लैक वाले पॉइंट को देखा जाए तो ये इस वाली लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में रखा है, इस वाली लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में, और यहाँ भी बीचों बीच में ये वाला, तो ये वाला जो है ना बिल्कुल बीचों बीच में, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड वो देखो, बीच यहाँ आना चाहिए इसे, ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, तो एक राइट आंसर बच रहा है आपका सेकंड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से है, तो अब ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके है तो ये अब ऐसे हो गया, अब जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, यही पैटर्न चल रहा है, तो देखो ये हो नहीं सकता ऑप्शन से अगर देखो, ठीक है, ये नहीं हो सकता और ना तो ये हो सकता, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर हम वर्णमाला क्रम में जाते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे EXC, तो सबसे पहले C आ रहा है तो मतलब क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद फिर XHE X और यहाँ पर O है, तो O है तो ये तो बहुत पैर बाद में आएगा, EX ये E है, E यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ M है और यहाँ R है तो 2 आ जाएगा, 5 2 उसके बाद 3 आ जाएगा, और ठीक है एक ही ऑप्शन में है 5 2 3, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर हम देखें यहाँ से तो इन्होंने किया क्या है, ABR मतलब फर्स्ट लेटर को पलट के लिख दिया, पहले 3 लेटर को, देखो COU तो इसको लिख देंगे OUC, पहले 3 लेटर को कर दिया, उसके बाद देखो हो क्या रहा है, उसके बाद O को Q लिखा जा रहा है, A को C लिखा जा रहा है, D को F, तो मतलब +2 चल रहा है,
सोच लो आप, 15 से 17, 1 से 3 और 4 से 6 प्लस 2 चल रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ 16 से 18 मतलब प्लस 2, एल से एन प्लस 2, ई से जी ये भी प्लस 2। तो अब यहाँ होगा क्या, पहले तो इसे चेंज करो, सी ई और डी। ठीक है, देखा पहले एक ही ऑप्शन से पहले ही चेंज करने पर ये आंसर मिल रहा है अपन को, हमें ज़्यादा आप सोचना भी नहीं है। सी ई डी, ये तो देखो यही तो होगा, सी ई डी यही आंसर हो जाएगा बस, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम देखें, ये कॉमन वाला है, तो अगर हम देखें तो सी ए एस के एम को क्या लिखा जा रहा है, 6 9 2 7 1 लिखा जा रहा है। सी एच ए आर एम को क्या लिखा जा रहा है, 1 3 5 7 6। सी आई ए ओ एस को क्या लिखा जा रहा है, 7 4 6 8 2। तो अगर हम सबसे पहले देखें सी सी कॉमन आ रहा है, तो सी सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से देखा जाए अगर यहाँ से देखा जाए और क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 7 7 और 7 कॉमन आ रहा है। फिर अगर देखा जाए तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए के लिए फिर क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब आर और एम बचा, तो एम से एम कैंसिल करो, एम से एम कैंसिल करोगे आप तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा गया है एच और आर के लिए जो बचा है वो बचा है 3 और 5। तो 3 है ऑप्शन में, 5 है नहीं, तो एच की वैल्यू क्या मान दी जाएगी, 3, यही राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज में केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, बोला ये जा रहा है कि ए जो है ना डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और डी, तो ए जो है ना, ठीक है, डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये ए आ गया, और ई जो है ना डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये ई आ गया। तीसरी बात समझ में आ गई। बोला ये जा रहा है कि सी जो है ना वो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और जी जो है ना ई का निकटतम पड़ोसी है नहीं। ठीक है, तो अगर हम सी को बैठाना चाहें और वो भी जी की दाईं ओर, तो दाईं ओर तीसरा, यहाँ से तुम जी बैठा लोगे तो बैठा नहीं पाओगे, यहाँ से तो बैठा लोगे। अगर मान लो यहाँ जी बैठाते हो, जी को यहाँ बैठा लोगे तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लेकिन फिर उसने बोला है कि जी जो है जी के दाईं ओर बी दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद लेकिन बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आप एच नहीं बैठा पाओगे, तो हमारे हिसाब से जी को यहीं बैठाना चाहिए। जब जी यहाँ बैठेगा तो सी कहाँ बैठ जाएगा, तीसरे स्थान पर ये बैठ गया, और बी बैठ जाएगा यहाँ, क्योंकि बी बैठा है जी से दूसरे स्थान पर। अब बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच, तो तीसरे स्थान पर ये बैठ गया एच। बच कौन रहा है, एक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा एफ। उसने पूछा क्या है कि ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक बाईं ओर बैठा है एच। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम जैसे ही देखेंगे तो 2 यहाँ बढ़ जाएंगे, मतलब एक ये साइड खुलेगा और एक ये साइड खुलेगा, तो ये पहली वाला आंसर हो जाएगा राइट। बोला जा रहा है 7 लड़के हैं, ललित पवन नितिन रोहन तरुण वरुण अमन, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठे हैं। पवन जो है ना, पवन जो है ना अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक मिनट, पवन जो है ना अमन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है पवन। ठीक है, पवन जो बैठा है अमन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर बोला जा रहा है वरुण जो है ना पवन की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वरुण, तो वरुण यहाँ बैठ जाएगा। अमन
वरुण जो है ना पवन की दाई ओर, तो पवन का दाया ये रहेगा और वरुण यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे उसने ये बोला था तीसरे स्थान पर बैठा, बोला जा रहा है नितिन है ना, न तो पवन और या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो नितिन नितिन ना तो यहाँ आएगा, न नितिन यहाँ आएगा इस वाली में, और न नितिन यहाँ आएगा। तो नितिन के लिए जगह बची केवल ये, तो नितिन बैठ गया यहाँ। ठीक है, अब नितिन को मिटा दो। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि नितिन या पवन पड़ोसी नहीं है, लेकिन ललित तरुण की दाईं ओर, तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो जो ललित है ना वो तरुण की, तो तरुण को अगर यहाँ बैठाना है, ललित जो है तरुण की दाईं ओर ये बैठ गया यहाँ, ललित दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब बच कौन रहा है, बच एक रहा है नितिन, नितिन रोहन बच रहा है, तो ये आ गया रोहन। क्वेश्चन में ये पूछा है कि पवन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो पवन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नितिन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नितिन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें 1 14 -3 16, ठीक है, और माइनस का 7, अब यहां से देखें गैप देखने जाते हैं, तो ये माइनस का क्या है दोस्तों 13 है। यहां से देखेंगे तो ये माइनस का कितना है 17 हो रहा है। यहां से देखेंगे तो ये प्लस का कितना हो रहा है 19 हो रहा है, प्लस का 13 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर यहां से देखेंगे तो ये माइनस का कितना हो रहा है 23 हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्या है। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है 29। तो जैसे ही आप प्लस का 29 करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 22 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यू वाई पी टी एक्स ओ हो, यहाँ से हम देखेंगे तो u से t मतलब एक कम, y से x एक कम, p से o एक कम, तो -1 चल रहा है। अब -1 चल रहा है तो a से a गलत हो जाएगा, c से z गलत हो जाएगा, f से e, s से r, h से g, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि अगर अग्निशामक पाइप से है तो माली किससे चलता है, खुरपा से चलाया जाता है माली। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि S प्लस में H इंटू में I और प्लस में J। तो अगर हम S प्लस H की बात करें तो E F का भाई है, तो S कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। फिर अगर H इंटू I की बात करें तो E F की पत्नी है, तो H I की क्या हो जाएगी, पत्नी, और ये क्या हो जाएगा, पति, पत्नी। ठीक है, अगर हम S और I तक की बात की गई है तो ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, और ये इसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई। धन्यवाद दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।